हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो ये अंतर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें पहला अंतर दिया हुआ है भौतिक, एक तरफ आप भौतिक अधिशोषण लिख लेंगे, एक तरफ रासायनिक अधिशोषण लिख लेंगे। तो इसमें पहला अंतर दिया हुआ है भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक अधिशोषण में दिया हुआ है कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक अधिशोषण में दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें अधिशोष से दुर्बल बल से जुड़े होते हैं, यानी कि भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य होता है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बल नहीं जुड़ा होता है, दुर्बल बल से जुड़े होते हैं। और इसमें जो रासायनिक अधिशोषण में बल होता है ये प्रबल बल से जुड़े होते हैं, इनमें एक प्रकार का बल पाया जाता है, उस बल से जुड़े होते हैं। भौतिक अधिशोषण में तीसरा पॉइंट देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है इसमें संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये दुर्बल होता है तो इसमें संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें बल होता है तो इसमें संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है रासायनिक अधिशोषण में, जैसा कि लिखा हुआ है। भौतिक अधिशोषण में चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है उसे देखेंगे, तो भौतिक अधिशोषण में चौथा पॉइंट दिया हुआ है इनके अधिशोष एकल परती तथा बहुपरती होती है, यानी कि इसमें एक परत भी पाई जाती है और बहुत सारी परतें भी पाई जाती है इनके अधिशोष के अंदर। और ये रासायनिक अधिशोष के अंदर केवल एकल परतें ही होती हैं, इनके यौगिक में केवल एकल परतें ही होती हैं। और इसमें भौतिक अधिशोषण ये कोई नया यौगिक नहीं बनाते हैं, ये यानी कि दुर्बल होते हैं, इनमें कोई ऊर्जा भी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कोई नया यौगिक नहीं बना पाते हैं। इसका पांचवा पॉइंट ये हो गया। रासायनिक अधिशोषण ये पृष्ठीय बल बनाते हैं, यानी कि ये पृष्ठ पर पृष्ठीय यौगिक बनाते हैं, यानी कि ये पृष्ठ से कनेक्ट होके एक यौगिक बनाते हैं, पृष्ठ से कनेक्ट होके एक यौगिक बनाते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और लास्ट में आप इसका उदाहरण जरूर लिख देंगे, क्योंकि उदाहरण लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है कि अन्य ठोस पर सभी गैसें आदि, और यहाँ पे टंगस्टन के पृष्ठ पर ऑक्सीजन के अधिशोष, यानी कि यहाँ पे पृष्ठीय यौगिक बनाता है तो टंगस्टन का पृष्ठ यूज किया गया है, उस पर ऑक्सीजन डाल दी गई, ऑक्सीजन का अधिशोष डाल दिया गया है, जिससे एकल परत वाला अधिशोष बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इतना ले लें और अब उदाहरण का ले लें, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये 2 नंबर में पूछा जाए तो आप 2 या 3 पॉइंट लिख के उदाहरण लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उदाहरण नहीं लिखेंगे, अगर उदाहरण नहीं लिखा तो आपके 1 या 2 नंबर कट भी सकते हैं, तो उदाहरण लिखना बहुत ही ज़रूरी है।